हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को हम आज की इस वीडियो में पार्ट 1 में इसके ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 करेंगे। जिससे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें हल कीजिए जो भी विलोपन विधि से। यानी कि हम सबसे पहले इन समस्याओं को पढ़ेंगे और उनके आधार पर हम यहाँ पर रैखिक समीकरण बनाएंगे और उन समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले पहला पॉइंट लिख लिया है। पहले पॉइंट में यहाँ पर दे रखा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि हम यहाँ पर भिन्न ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पर सबसे पहले भिन्न को मान लेंगे x/y के रूप में। माना, यहाँ पे लिख लेंगे हम, माना भिन्न बराबर x/y। ये हमने भिन्न मान ली है। तो अब हम जिस प्रकार से हमें इस समस्या में दे रखा है उस हिसाब से यहाँ पर इसके मान को रखकर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम दे रखा है यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, यानी कि हमारे पास अंश एक से तो हम यहाँ पर प्लस में एक कर देंगे, बटा में हमारे पास यहाँ पर y है। तो आगे दे रखा है तथा हर में एक घटा दे। हर हमारे पास y है, y में से हम एक घटा दे तो हमारे पास यहाँ पर भिन्न एक में बदल जाती है। अगर हम एक को 1/1 के रूप में लिखें तो भी हमारे पास कोई समस्या नहीं होती है। चलो अब हम इसे थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर इसे वज्र गुणा करके देखेंगे तो इसका मान हमारे पास x+1 बराबर हमारे पास इसका मान आ जाएगा y-1 के रूप में। ये y उधर जाएगा तो इसका मान हमारे पास x माइनस वाई आ जाएगा और ये 1 उधर जाकर माइनस का होगा तो माइनस का एक मिलकर यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ जाती है। चलो अब हम इस सवाल को आगे पढ़कर देखते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो यह भिन्न 1/6 हो जाती है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर अंश को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, अंश हमें ऐसे कैसे रहने देंगे और हर में हमें यहाँ पर एक जोड़ना है। हर हमारे पास यहाँ पर y है और हमें यहाँ पर एक जोड़ना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भिन्न है जो 1/2 के रूप में बदल जाती है। अब इसे भी हम वज्र गुणा करके देखते हैं। वज्र गुणा करने पर हमारे पास इसका मान आ जाएगा, यहाँ पर 2 एक से गुणा होगा तो इसका मान हमारे पास 2x और यहाँ पर ये x y+1 है, 1 से गुणा होगा तो इसका मान y+1 का 1 ही दे जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ जाती है। जब हम इसे आगे सोल्व करके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करके देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ये जो हमारे पास y दे रखा है इसको हम इधर की साइड लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास 2x माइनस वाई बराबर हमारे पास ये 1 आ जाएगा। और अब हम इसे समीकरण नंबर यहाँ पे लिख देंगे। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, अब हम इसे 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जब 2 से गुणा करेंगे तो इसका मान 2x माइनस 2y बराबर -4 आ जाएगा। और हमारे पास ये यहाँ पर समीकरण नंबर 2 दे रखी है, ये यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 2x माइनस वाई बराबर का 1। अब यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाकर देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, सॉरी यहाँ पर समीकरण नंबर 3 हो जाएगी, ये समीकरण नंबर 2 थी तो हम इसे ऐसे कैसे लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, हम यहाँ पर अगर 2x में से 2x घटाएंगे तो ऐसे कैसे कट जाएगा। और यहाँ पर 2y माइनस के 2y में से माइनस का y जाएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का हो जाएगा और प्लस के y में से यहाँ पर माइनस का 2y जाएगा तो इसका मान माइनस का y आ जाएगा बराबर में। अगर हम यहाँ माइनस के 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर -5 हो जाएंगे। यहाँ y से y घटेगा तो हमारे पास y का मान आ जाएगा 5। तो हमने यहाँ पर y का मान तो निकाल लिया है। चलो अब हम इसका x का मान भी निकाल कर देखते हैं। x का मान निकालने के लिए हम इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखकर देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान निकालने के x का मान निकालने के लिए
y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अभी इसमें इसका मान रखकर देखते हैं। समीकरण नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर दे रखे 2x बराबर y प्लस 1। यहाँ पर हम 2 की जगह 2 लिख देंगे, x की जगह x लिख देंगे, बराबर हमें y का मान यहाँ पर 5 दे रखा है, प्लस यहाँ पर 1 का मान लिख ही देंगे। जब ये 2 इधर गुणा में तो इधर जाकर भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर यहाँ पर 5 और 1 मिलकर यहाँ पे 6 हो जाएंगे, बटा में 2 जाएगा, तो इसका मान हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर x और y का मान निकाल दिया है। चलो अब हम इसे भिन्न के रूप में रख कर देखते हैं। तो हमारे अंश यानी कि x का मान यहाँ पर भिन्न, यहाँ सबसे पहले लिख लें भिन्न बराबर अंश का मान हमारे पास x माना था, तो x का मान हमारे पास 3 हो जाएगा, और हर हमने y माना था, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये भिन्न निकाल लिए। तो हमने इसका पहला वाला ऑप्शन तो सोल्व कर लिया। चलो अब हम इसका दूसरा वाला ऑप्शन भी सोल्व करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर दूसरे वाले को लिख लिया है, हम दूसरे वाले को यहाँ पर पढ़ के देखते हैं। दूसरे वाले में हमें दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले नूरी के मान लेंगे। माना नूरी की आयु बराबर x और सोनू की आयु बराबर y। यहाँ पर हमने ये मान लिया है। तो हमने जिस प्रकार से प्रश्न में दे रखा है उस प्रकार से इनके मानों को जमा कर देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व यानी ये पहले की बात कह रखी है बीते हुए 10 वर्षों की। तो हमारी वर्तमान आयु में से ये वर्ष घटा दिए जाएंगे। तो हम यहाँ पर सॉरी 10 नहीं, ये 5 वर्ष की बात हो रही है। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम यहाँ पर नूरी की आयु में से 5 वर्ष घटा देंगे, बराबर यहाँ पर सोनू की आयु में से भी 5 वर्ष घटा देंगे। अब यहाँ पर दे रखा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी अधिक थी, यानी कि नूरी सोनू से 3 गुनी अधिक बढ़ी थी 5 वर्ष पूर्व। अब हमें पता है कि नूरी सोनू से 3 गुनी बढ़ी थी और सोनू 3 गुना छोटा था। तो सोनू को नूरी के बराबर लाने के लिए हमें सोनू को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके इनकी आयु बराबर आएगी। तो हमने इनको 3 से गुणा कर दिया है। तो अभी इसे हम थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास इसका मान x माइनस 5 बराबर 3 अंदर गुणा होगा तो 3y माइनस 15 आ जाएगा। जब ये 3y इधर जाएगा तो इसका मान x माइनस ये प्लस का इधर, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 3y, ये माइनस का 5 उधर जाकर प्लस का होगा, तो इसका मान माइनस का 10 आ जाएगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 निकल जाती है। उसके बाद में हम इसे आगे पढ़कर देखते हैं। तो हमें दे रखा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी कि आने वाले 10 वर्षों की बात की जा रही है। तो 10 वर्ष पश्चात की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाए, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि आने वाले 10 वर्षों की बात की जा रही है। तो हमें यहाँ पर दोनों की आयु में 10 जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम x प्लस 10 कर लेंगे, बराबर y प्लस भी 10 कर लेंगे। यहाँ पर नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी अधिक है, यानी कि सोनू नूरी से अब भी 2 गुना छोटा है। तो नूरी और सोनू की आयु को बराबर करने के लिए हमें सोनू की आयु को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी आयु सोनू की आयु नूरी की आयु के बराबर हो जाएगी। तो अब इन्हें थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास इसका मान x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 आ जाएगा। और जब हम इन्हें 2y को इधर भेजेंगे और 10 को उधर भेजेंगे तो हमारे पास x माइनस 2y बराबर ये 10 इधर प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और 20 में से 10 जाएगा तो इसका मान हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गई। तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाकर देखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, अब हम समीकरण नंबर 2 को घटाकर देखते हैं। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर हमारे पास x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 दे रखा है, और समीकरण नंबर 2 x माइनस 2y बराबर 10 दे रखा है। जब हम यहाँ पर x में से x घटाएंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस के 3y में से हमारे पास 2y जाएगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो इसका मान हमारे पास माइनस का y आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 10 है, उसमें से अगर 10 जाएगा तो 10 भी माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके हमारे पास माइनस का 20 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 20। अब हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रखकर देखते हैं। हम यहाँ पर लिख लेंगे y
का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर ये दे रखी है। समीकरण नंबर 1 में हमें दे रखा है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर x माइनस 3y, 3 का 3 लिख लेंगे, y का मान हमें यहाँ पर 20 प्राप्त हुआ है तो हम 20 लिख लेंगे, बराबर में हमारे पास यहाँ पे माइनस का 10 दे रखा है तो इसको ऐसे कैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम x को ऐसे रहने देंगे और यहाँ पर माइनस के 3 को 20 से गुणा करेंगे तो इसका मान माइनस का 60 आ जाएगा, बराबर में ये इधर जाकर माइनस का इधर 10 रहेगा। तो x बराबर जब भी माइनस का 60 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस के 60 में से यहाँ पर अगर 10 जाएगा तो इसका मान हमारे पास 50 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर x और y का मान निकाल लिया है। x हमने नूरी की आयु मानी थी और y हमने सोनू की आयु मानी थी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। तो आज की इस वीडियो में हमने इसके ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 तो कंप्लीट कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपको अपनी नोटबुक में सोल्व करना है और उसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।